25 नवंबर 2020 का साल। पूरी फुटबॉल की दुनिया सन्न रह गई। अर्जेंटीना के एक साधारण से फ्लैट में 60 साल की उम्र में फुटबॉल के भगवान डिएगो मैराडोना ने अपनी आखिरी सांस ली। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उस वक्त लाखों लोगों का हुजूम था। सबकी आंखों में आंसू थे। वो किसी आम फुटबॉलर को विदा नहीं कर रहे थे, वो विदा कर रहे थे अपने एक सबसे बड़े इमोशन को। लेकिन इस महान खिलाड़ी के आखिरी दिन कैसे थे? चलिए आज हम मैराडोना की जिंदगी के आखिरी पन्ने से उल्टी तरफ चलते हुए उनके शुरुआत के दिनों में लौटते हैं। अपनी मौत के ठीक कुछ साल पहले मैराडोना फुटबॉल के एक थके हुए सम्राट की तरह थे। ड्रग्स, शराब और कई तरह के विवादों में फंसकर उनका शरीर बिल्कुल टूट चुका था। मैदान की वो जादुई ड्रिबलिंग तब सिर्फ एक बीता हुआ कल बन चुकी थी। वो कोच के तौर पर डगआउट में खड़े होकर चिल्लाते जरूर थे, लेकिन अंदर का वो चंचल डिएगो कहीं खो चुका था। करोड़ों रुपयों के ग्लैमर और मीडिया के कैमरों के पीछे वो अंदर से बेहद अकेले हो गए थे। इसके ठीक 30 साल पहले 80 के दशक के आखिर में समय बिल्कुल अलग था। तब मैराडोना का मतलब था इटली के नेपोली क्लब के इकलौते राजा। जिस नेपोली क्लब को कोई पूछता तक नहीं था, मैराडोना ने अकेले दम पर उन्हें इटली का चैंपियन बना दिया। नेपोल्स के लोगों के लिए वो उस वक्त भगवान से कम नहीं थे, लेकिन इसी आसमान छूती कामयाबी ने उनकी जिंदगी में अंधेरा फैलाया। माफियाओं से कनेक्शन और ड्रग्स के नशे ने उन्हें धीरे धीरे अपने चंगुल में लेना शुरू कर दिया। अब लौटते हैं मैराडोना की जिंदगी के सबसे सुनहरे दौर में। 1966 का मेक्सिको वर्ल्ड कप। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वो ऐतिहासिक मैच। एक ही मैच में मैराडोना ने अपनी जिंदगी के दो रंग दिखाए। पहले हवा में उछलकर हाथ से गोल किया, जिसे फुटबॉल के इतिहास में हैंड ऑफ गॉड यानी भगवान का हाथ कहा जाता है। और उसके ठीक 4 मिनट बाद बीच मैदान से अकेले ही 6 इंग्लिश डिफेंडर्स और गोलकीपर को छकाते हुए शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ गोल कर दिया। इसी एक मैच ने मैराडोना को अर्जेंटीना का नेशनल हीरो बना दिया और वो देश के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आए। लेकिन इस जादूगर की शुरुआत कहां से हुई थी? 1976 का साल। महज 16 साल की उम्र में अर्जेंटीना के एक शुक्ल क्लब में प्रोफेशनल फुटबॉलर के तौर पर उनका डेब्यू हुआ। घुंघराले बालों का एक दुबला पतला लड़का, जिसके पैरों में गेंद आते ही लगता था कि कोई जादू चल रहा है। गरीबी और अभाव की दीवारों को तोड़कर फुटबॉल के मुख्य मंच पर इस युवा ने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया था। और बिल्कुल शुरुआत में 1960 की 30 अक्टूबर को अर्जेंटीना की एक बेहद गरीब बस्ती विला फियोरितो में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर में तब 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। उस बस्ती की टूटी फूटी धूल भरी सड़कों पर एक फटा हुआ फुटबॉल लेकर छोटा डिएगो दौड़ा करता था, जिसके पास रहने को अच्छा घर नहीं था, पहनने को अच्छे जूते नहीं थे। उसने उसी दिन पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। बस्ती का वो धूल से सना लड़का ही एक दिन फुटबॉल का भगवान बनकर करोड़ों दिलों को रुलाकर चला जाएगा, ये किसने सोचा था? दोस्तों, मैराडोना की ये आखिरी से शुरुआत की कहानी आपको कैसी लगी? हैंड ऑफ गॉड या फिर सेंचुरी का सबसे बेस्ट गोल? मैराडोना का कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार फुटबॉल कंटेंट देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले